हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सैलरी स्लिप डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट की। तो अभी एक वैकेंसी आई है आपकी CISF फार्मासिस्ट की। तो मैं आपको पैरामिलिट्री की, जब मैं जॉब करता था ITBP में, तो उसकी सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। आपकी पैरामिलिट्री के फार्मासिस्ट की सैलरी सबसे ज़्यादा होती है आपके एम्स फार्मासिस्ट से, ESIC फार्मासिस्ट, आपका रेलवे फार्मासिस्ट, जो भी आपके फार्मासिस्ट होते हैं सबसे ज़्यादा सैलरी आपकी पैरामिलिट्री में मिलती है आपको। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये सैलरी स्लिप। देखिए, सबसे पहले अपनी रैंक जो होती है ASI फार्मासिस्ट में अपन भर्ती होते हैं। ये मेरा नाम हो गया, ये मेरा बेसिक पे था। ठीक है, आपका पे लेवल क्या आता है? पे लेवल 5 आता है। ठीक है, डेट ऑफ, ये आपका पे लेवल हो गया। डेट ऑफ इंक्रीमेंट, मेरा जब इंक्रीमेंट लगा तो वहाँ 1/7/2025 को मेरा इंक्रीमेंट लगा था। ठीक है, अब मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। जैसे ये है आपका बेसिक पे, तो बेसिक पे मेरा 31,000 था जब मैंने वहाँ छोड़ा था उस टाइम। उससे पहले जब हम भर्ती होते हैं तो हमारा बेसिक पे होता है 29,200। ठीक है, उसके बाद मेरा एक इंक्रीमेंट लगा जो आपको ऊपर दिख रहा है। इंक्रीमेंट के बाद ये सैलरी आपकी 31,000 हो जाती है। ठीक है, उस पर नीचे डीए, डीए आपका था 17,050 रुपये। ठीक है, डीए आपका कितना हो गया? 17,050 रुपये। ये आपको डीए दिख रहा होगा। ठीक है, 17,050 रुपये डीए था। फिर उसके बाद टीपीटी। ठीक है, टीपीटी आपका 1,800 रुपये था। फिर उसके बाद टीपीटी के ऊपर डीए था 990 रुपये। HRA था 3100 रुपये। फिर वहाँ पे आपको जब पैरामिलिट्री में आप जॉब करते हैं तो रिस्क अलाउंस मिलता है आपको। जैसे आप रिस्क एरिया में रहते हैं तो रिस्क अलाउंस मिलता है, तो उसका HDA था 3100 रुपये। ठीक है, रिस्क उसका HDA कितना हो गया? 3100 रुपये। फिर उसका HDA TLA 2400 रुपये। ठीक है, ये हमारी सैलरी स्लिप होती है। तो सबसे ज़्यादा हमें पैरामिलिट्री मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे सोप एंड हेयर कट अलाउंस मिलता है। ठीक है, जो आप डेली सेविंग होती है, आपके हेयर कट होते हैं, उसके लिए भी आपको अलाउंस मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको PCA मिलता है, पेशेंट केयर अलाउंस। ठीक है, या हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस आपको PCA मिलता है 5125 रुपये। ठीक है दोस्तों, 5125 रुपये आपको पेशेंट केयर अलाउंस हो गया। दैन उसके बाद आपको मिलता है रिस्क अलाउंस। रिस्क अलाउंस था हमारा 15,083 रुपये। रिस्क अलाउंस कितना हो गया आपका? 15,083 रुपये। उसके जब हमारी ग्रोस सैलरी कितनी होती है? 79760। ठीक है, आप जिस भी फार्मासिस्ट की देखेंगे, या एम्स फार्मासिस्ट हो, ESIC के फार्मासिस्ट हो, या आपका कोई भी, ठीक है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट हो, या आपका स्टेट फार्मासिस्ट हो, हर फार्मासिस्ट से आपको इसमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसमें कुछ डिडक्शन भी होता है। जैसे हमारा NPS का कटता है, NPS का कटता था 4835 रुपये, बाकी गवर्नमेंट डालती है। टोटल ये लगभग 11-12 हज़ार के आसपास डलता है महीने का। ठीक है, और आपका रेजिमेंटल अलाउंस मिलता है, मतलब कटता है आपका 750 रुपये, जो आपके फंड में, जैसे आप जब भी पैरामिलिट्री में जब तक जॉब करेंगे तब तक ये आपका कटेगा। जब आप रिटायर आएंगे तो उस समय आपको टोटल जुड़ के, ठीक है, धीरे धीरे टोटल होके मिलता रहेगा। जैसे 650 रुपये हमारे CWF फंड के कटते थे, 40 रुपये बटालियन फंड के, एजुकेशन फंड के। तो इस तरह से आप वहाँ से एजुकेशन स्पोर्ट्स फंड के भी, तो ये सब हमारे अलाउंसेस कटते थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी टोटल ग्रोस सैलरी कितनी बनती थी? 7960। ठीक है, 79,760 रुपीज़ की सैलरी। नेट पे कितना आता था आपका? 74,175। ये आपके हर कोई भी, जब आप फार्मासिस्ट की जॉब करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी होती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि CISF फार्मासिस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिए। सबसे अच्छी ग्रोथ जो भी पैरामिलिट्री में मिलती है, सबसे अच्छी सैलरी आपको मिलती है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।